जय हिंद, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी आंसर क्वेश्चन आप आज करने वाले हैं। वैसे वैसे मैं आप लोग के लिए क्या गया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, आपको इससे अच्छे से एक बार देख लेना चाहिए। चलिए तो आइए इसको अब सबसे पहले हम पहले प्रश्न के स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं यही चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए आइए और लास्ट में बताइएगा कि कैसा रहा आज का क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अगर ये आता है तो क्या लिख सकते हैं सभी के प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा बंद है। ठीक है, जो अणु से सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा है। ठीक है, जिसे वश में किया नहीं जा सकता। याद रखिएगा, आत्मा है जिसे हम लोग वश में नहीं कर सकते। देखिए शरीर बोलते हैं ना, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है, वही बात है। ठीक है, इंद्रियों के अभाव से विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखा है। वही कह रहा है कि इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान जो होते हैं वो शोक रहित होकर के, मतलब दुख में भी ना रहकर, मतलब अपने आप को बचा करके, मोह माया से बचा करके श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं। याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इतना लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न पाइए। अगला प्रश्न क्या है आज का? दूसरा प्रश्न हम लोग के सामने है। ध्यान दीजिए क्या क्या रहा है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। दूसरा देखिए 20 और 22 दोनों में पूछा गया कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो लिख सकते हैं कि जिस प्रकार नदी अब बहती हुई अपने वास्तविक नाम और रूप को छोड़ करके किसमें मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, वास्तविक नाम रूप को छोड़ करके कहाँ मिल जाएगी? समुद्र मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार से विद्वान भी अपने नाम और रूप को छोड़ करके, अपने नाम को छोड़ करके उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। ठीक, ये दोनों में एक ही तरह का समानता है। याद रखिएगा। ठीक है, इतना लिख देते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 3 नंबर कह रहा है फटाफट कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। अब दामोदर गुप्त जो है पटना के संबंध में क्या लिखे हैं तो याद रखिए, दामोदर गुप्त नामक कवि ने स्वलिखित कूटनीतम तरनी काव्य में पटना के संबंध में लिखा है कि प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा नदी किनारे बस एक विचित्र महानगर है। ठीक है, पृथ्वी पर तिलक विद्वानों की निवास स्थली पटना नाम का महासागर स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। मतलब कहा गया कि जो स्वर्ग लोग हैं ना, जो जहाँ भगवान इंद्र है, वो सीधे सीधे उतार करके ला दिया गया पटना शहर को बता दिया। ठीक है, उसकी तुलना स्वर्ग लोग से कर दी है। ठीक है, दामोदर गुप्त लोग, तो ये सब बनाकर भी आप लिख सकते हैं और अच्छे से। ठीक है, अब उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। क्या कह रहा है? प्राचीन ग्रंथों में पटना में कौन कौन से नाम मिलते हैं। तो याद रखिएगा, पटना का, पाटलिपुत्र के नाम का उल्लेख है। दोनों क्वेश्चन का अलग अलग उत्तर है, तो समझ लीजिएगा। प्राचीन ग्रंथों में कौन कौन से नाम मिलते हैं तो देखिए वे आपको मिलेंगे पुष्पुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, ऐसे करके आपको नाम मिलने वाले हैं। और बोला जा रहा है कि पाटलिपुत्र का पुष्पुर या कुसुमपुर का नाम कहाँ उल्लेख मिलता है, तो बोल सकते हैं कि प्राचीन ग्रंथों एवं पुराणों में पटना का नाम, ये चीजें मिलता है। यानी प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में हमें ये चीजें मिलती है। तो दोनों क्वेश्चन को आप आराम से, दोनों क्वेश्चन का आंसर यही लिखेंगे तो एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग का? कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा। तो याद रखिएगा, भगवान जो बुद्ध थे वो पटना के संबंध में क्या कहते हैं। तो भगवान बुद्ध जो थे पाटलिपुत्र में बहुत बार आए थे। उन्होंने कहा था, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था कि यह गांव, ये पाटली ग्राम में आया था। ठीक है, जिसमें वो आते थे वो पाटली ग्राम था। ठीक है, भविष्य में महानगर होगा। ठीक है, किंतु आपसी झगड़ा आग लगी और बाढ़ की भय से हमेशा सदैव पीड़ित में रहेगा। ठीक है, ये सब चीजें, इसके जो प्राकृतिक घटनाएं है ना और कुछ कृत्रिम घटनाएं, उन सभी से क्या रहेगा? हमेशा दोष में रहेगा। ठीक है, एकदम इस पे कष्ट रहेगा। ठीक है, पीड़ित रहेगा। तो जैसे कहे तो वो सच हुआ कि आने वाले समय में देखिए महानगर एक हो गया है पाटलिपुत्र। तो बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, और अभी भी अलगी झगड़ा वगैरह सब कुछ चलता ही रहता है। तो बात बिल्कुल सही है, तो इतना लिख देते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये हुआ हम लोग का आज का प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने दिखा होगा। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसी तरह से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।